बजट नहीं था, ये तो गवर्नमेंट ने किया है पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी की और मिली जुली सरकार है दिल्ली में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम समझते हैं कि कोई ना कोई अच्छा काम होगा, सच बोला जाएगा, लेकिन इस किस्म की जो बात ही नहीं आती है। जो हिंदुस्तान का जो बैकबोन है वो किसान है, और यह है कि ये कांग्रेस ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। शास्त्री साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसमें कोई देखा नहीं जाता। देखें, अभी भी हम एक तरफ से जो भी स्कीम यहाँ पर लागू की जाए उसका लोगों को फ़ायदा हो और लोग उसको अपनाएं और वर्क कल्चर उसमें रहे, वो जो स्कीम होनी चाहिए। किसान अभी भी देखें, एक जगह कर्जा माफ़ कर दिया, 1-2 लाख रुपए पे कर्जा माफ़ कर दिया, तो कर्जा माफ़ करते जाएंगे कितनी देर तक। ये पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने सोचा था कि उन्होंने भी, अभी आप देखें राजस्थान मध्य प्रदेश में आई तो इमीडिएटली कर दिया, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इतना फ़ायदा किसानों को पहुँचे। जो वो अपना फसल पैदा करते हैं उनको माकूल जो है आमदन मिलनी चाहिए, तब जाके फ़ायदा होगा। देखें, अभी मेरे से भी ज़्यादा अक्लमंद लोग इस हिंदुस्तान में हैं और जो वो पॉलिसी बनाने वाले हैं, लेकिन मैं देखो ये चिप्स जो आप देखते हो, अमेरिका का चिप्स आता है यहाँ पर, वो इतना बिकता है, और वो भी ये आलू ही है, पोटैटो या जिससे वो बिकता है, और वो वहाँ से इतना वो करते हैं। हमारा जो आलू है यहाँ का, वो कई किसान जो है ना ऐसे सड़कों में फेंक देते हैं जब उनको उसका पक्का दाम नहीं मिलता। तो अब ये आदत हमारी बन गई है कि एक चीज़ बाज़ार में 2 किलो से मिल जाती है या 5 किलो से मिल जाती है, हमें उसमें मेहनत करने की क्या। सारी जगह मैंने देखा यही हालत है हमारे किसानों का। किसानों के कर्जे माफ़ करने के बजाय, किसानों को ये छोटी छोटी जो है ना ये पैसे देने के बजाय उनके मुकम्मल उनके बच्चों की तालीम का ख्याल रखा जाए, उनको जो है वहाँ पे नौकरियाँ अच्छी दी जाएँ, उनका जो है नई टेक्नोलॉजी आई है उस पर अडॉप्ट करें। बड़े बड़ी मुल्क आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, आप इवन सऊदी अरब आप देखेंगे कि जहाँ पर गर्मी है, वहाँ पर भी ताइफ और आबा जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर उन्होंने इतनी इस किस्म की फसल पैदा की है कि जो वो आराम तलब लोग हैं, जो वर्क कल्चर नहीं था, वो भी अब अपना उनका फल फ्रूट देखें। उनका जो अभी आप देखें खजूर, जो शुरू से उनकी खुराक आ रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरी ये है कि बजट पास करना, एक खोखले नारे देना, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये बात है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लॉन्च किया नहीं है, इसमें आवाम की कोई बेहतरी नहीं है। ये चूँकि इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक ये बजट पेश किया गया है, और ये भी अबूरी 4 महीने का बजट पेश किया गया है, तो इसके लिए भी जो तनकीद निगार है वो कहते रहे हैं कि भाई इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जो ये दिखाया गया है, काश ये 3 साल पहले किया होता तो आज तक आवाम को फ़ायदा होता। अब 4 महीने के बाद जो आज पॉलिसी वो बता रहे हैं कि इसको पास करना है जो आगे आने वाली पार्लियामेंट होगी, तो ये क्या कह सकते हैं कि क्या मोदी जी ही होंगे या कोई और होगा। इसलिए जो बजट की बात कर रहे हैं अब, तो मैं इसमें आई एम नॉट कन्विंस्ड विद पॉलिसीज़ ऑफ बीजेपी के। वो उन्होंने जो आज वो दिखाया है, जब बिल्कुल वो नज़दीक आ चुके हैं इलेक्शन के, तो आज की पॉलिसी पहले काट देनी चाहिए थी। तो मैं इसमें मुतमईन नहीं हूँ इस बजट में। अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि बहसीत मजमूई नहीं बात करूँगा। जहाँ तक मोदी जी की सोच का तल्लक है, तो मैं कहीं ना कहीं लगता है कि वो आम इंसान तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो नफरतों से भरे हुए हैं, उनको कोई काम खुले दिल से करने नहीं देने जा रहे हैं। बजट के साथ मैं मुतमईन नहीं हूँ, और इन पॉलिसियों को मैं एक लॉलीपॉप ही समझता हूँ कि हुकूमत को जब ये पावर में आई थी उस वक्त लाना चाहिए था। आज जब इनको पता चल गया कि आने वाले दिनों में इनको लोग जो है रिजेक्ट कर चुके हैं और आगे इलेक्शन में भी रिजेक्ट करेंगे, ये उसलिए जल्दी में इन्होंने ये बजट लाया। मैं समझता हूँ अब हिंदुस्तान के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि ये जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी चल रही है और जो रियासत में सरकार चल रही थी, इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया है, लोगों की तबाही की है। और पुंछ के अंदर मैं आपको बात करूं, आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, पावर सेक्टर आप देखें, 2014 में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में बिजली पहुंचाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे 17 टावर 2014 में गिरे, 5 सालों में ये 17 टावर नहीं खड़े कर सके। जहाँ 17 टावर नहीं खड़े हो सके वहाँ क्या करेंगे। और आप देखिए जिस तरीके से गांधी जी की फ़ोटो के ऊपर गोली चलाई गई, ये सामने साबित करता है कि हेट पॉलिटिक्स ये चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के लोग सेकुलर हैं, और हिंदुस्तान के लोग ऐसी ताकतों को अभी उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार जिनने लोगों की तबाही की,
हर सेक्टर में तबाही की। आज लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, और इसका जवाब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बैलेट में डाल के इन लोगों का उसका जवाब दें। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका एड्रेस इस रियासत में और इस मुल्क में नहीं है।